ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेटकर एकाग्र हो जाए। अपने आप को देखें। अपने आप से बात करें। मैं पुरुषोत्तम संगम युगे ब्राह्मण आत्मा हूँ। डायमंड एज में हूँ। संगम युग में मैं स्वयं परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं को आत्मनिश्चय करें। स्वदर्शन करें। आत्मा अनुभूति कीजिए। मैं इस सृष्टि के अंत समय में सर्वश्रेष्ठ समय मोस्ट प्रेशियस एज में संगम युग में विराजमान हूँ। इस सर्वश्रेष्ठ युग में मैं पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता वरदाता शिव परमात्मा के
पालना में पल रही हूँ। क्या भाग्य है मेरा इस युग में। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा बाप बनकर मुझे सर्वश्रेष्ठ पालना दे रहे हैं। और वो टीचर बनकर रोज मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। इस ऊंच पढ़ाई में मैं आत्मा माला माल होती जाती हूँ। वो गुरु बनकर मुझे रोज वरदानों से भरपूर करता है। मैं संगम युग में त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। त्रिलोकीनाथ हूँ। तीनों कालों का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। घर बैठे बैठे मुझे भगवान मिल गया। बाबा ही मेरा संसार है। इस संगम युग में मेरा सर्व संबंध उस परम पिता परमात्मा से। मेरा मन सदा मन मनाभव की स्थिति में, मामेकम की स्थिति में होती है। मेरा बुद्धि रूपी लाइन सदा क्लियर है। एक शिव बाबा से जुड़े हुए हैं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र सदा उस शिव परमात्मा को निहारते रहते हैं। मैं संगम युग में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, महान तपस्वी आत्मा, कल्प वृक्ष की जड़ों में
ब्रह्मा बाबा के साथ, आदि रत्नों के साथ, सफेद वस्त्रधारी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर संगम युग में बैठकर तपस्या कर रही हूँ। बीज रूप शिव बाबा इस पूरे वृक्ष का बीज, वृक्षपति, कल्प वृक्ष की जड़ों में आते हैं। मैं संगम युग में खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। पूरे सृष्टि का आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ज्ञान सागर आकर मुझे ज्ञान गंगा बनाते हैं। पतित पावन बाप मुझे मास्टर पतित पावनी बना रहे हैं। कितना श्रेष्ठ युग है। एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस युग में स्वयं परमात्मा के साथ मेरा सर्व संबंध है। वो मुझे बेहद प्यार करता है। अब मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। अब मैं ब्राह्मण सुफरिश्ता बन गए। लाइट के शरीर में हूँ मैं। प्रकाशमय फरिश्ता प्रकाश गर्भ में हो। प्राण प्यारे बाप दादा से मिलने मैं फरिश्ता उमंग उत्साह के पंखों से
खुशी खुशी से ऊपर उड़ रही हूँ। आकाश से भी ऊपर। My double light Farishta. I'm an angel. I'm light. फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए। चारों ओर सफेद चांदनी सा प्रकाश सूक्ष्म मतन में नीचे बहुत सुंदर बादलों का चादर बिछी हुई है। मैं फरिश्ता सामने प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा मुझे आह्वान कर रहे हैं। बाप दादा के चारों तरफ अति दिव्य तेजोमय प्रकाशमय प्रभा मंडल छाया हुआ है। मैं धीरे धीरे बाप दादा के साथ अपने को उस दिव्य प्रभा मंडल में बैठे हुए देख रही हूँ। प्यारे बाप दादा के दुआओं भरी दृष्टि मुझ फरिश्ता को निहाल कर रहे हैं। परम पावन दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि। उस परमात्मा के नयनों में कितना जादू है। बाप दादा के मस्तक से, नयनों से दिव्य चेहरा से उस फरिश्ता के, संपूर्ण फरिश्ता के अंग अंग से सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का प्रकाश हजारों सफेद किरणें मुझ फरिश्ता पर पढ़ रहे हैं। मैं और बाप दादा दोनों हाथ में हाथ डाल के पूरे विश्व को सुख शांति का प्रकाश दे रहे हैं।
चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया, ओ सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे, हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे, हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना, हो निर्मल निश्चल मन को बनाना, मिला यही उपदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे, हम तो चले निज देश। ओम शांति। प्यारे बाबा की याद में सभी खोए हुए हैं। बाप से उस प्यार उस सुख का अनुभव कर रहे हैं सभी। तो कल का आप सभी ने होमवर्क किया, तो कल पूरे दिन क्या रहे? सभी राजा की सीट पर रहे। सब चेक करें। हम तो यही कहते हैं ना, कल हम राजा बनेंगे। तो सचमुच जो राजा होता है उसमें रूलिंग कंट्रोलिंग पावर होती है। राजा अपनी हर इंद्रियों पर राज करता है, खुद भी सुख लेता है, औरों को भी सुख देता है। हाँ, तो कल सभी ने राजा बनकर सुख दिया। बातें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, पर हमारी मनोवस्था अंदर से बहुत अच्छी हो। हाँ, किसी भी चीज़ को लेके हम उत्तेजित ना हो, क्रोध ना करें, चिड़चिड़े ना हो। हाँ, क्योंकि बहुत सुंदर यात्रा हम प्यारे बाबा के साथ करते हैं। तो प्यारे बाबा को हमें चलते उठते बैठते अपने इस जीवन का सबूत देना है। हाँ, तो इसीलिए हम इतने ऊंचे महान बच्चे, इतने ऊंची पालना हम ले रहे हैं। कहाँ भी हम रह रहे हैं, घर परिवारों में रह रहे हैं, लेकिन उसकी नज़र में हो। तो इसलिए आप सबका अच्छी रिज़ल्ट है, आप सभी का चार्ट अच्छा रहा। तो ये रोज़ हम चेक करेंगे, एक एक चीज़ अपने अंदर रोज़ चेक करना है।
तो सबसे पहले तो खुद को पूछिए, आपने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया राजा का? क्योंकि राजा तरोताजा रहता है, उदास नहीं होता है। उसको पता है जो हो रहा है ड्रामा हमारे मम्मा बाबा, तो ऐसे ही हमें भी समान बनना है। तो आज हम प्यारे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। तो आज बाबा मुझे क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं? कल तो बाबा ने कहा राजा बनना है, प्रजा तो बनना नहीं है। तो जो मुझे बनना है उसी के ऊपर मेरा विशेष चिंतन हो। जितना अच्छा हमारा चिंतन होता है ना, जितना हम सागर की गहराई में जाते, रतन मिलते हैं हमें। आत्मा जहाँ भी बैठी होगी, जो भी कर्म करेगी, अशरीरी हो जाएगी। खींचने लगता है बाबा, आनंद ही आनंद आने लगता है। तो आज प्यारे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, सच्चे रहो बाप के साथ। बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया। हम चार्ट रखते हैं, तो चार्ट को भी हम जो हैं जैसे हैं, जो मेरी अवस्था है वैसे ही मुझे भरना है। बाबा ने कहा अवस्था है नहीं, चार्ट को अच्छे से बढ़ा के चढ़ा के लिखते हैं। तो बाबा ने आज एक दूसरा शब्द यूज किया है। अगर हम सच्चे नहीं हैं बाबा के साथ, झूठ बोल रहे हैं, तो वहाँ भी हमारा खाता खराब हो गया। तो आज अब देखेंगे, सुनेंगे आज क्या क्या बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कौन सी बातों पर मुझे अटेंशन खिंचवा रहे हैं, तो कौन सी बातों पर मुझे ध्यान देना है और कौन सी बातें मुझे छोड़नी है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी सतों पर ध्यान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूं। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बताओ बच्चों, पूछ रहे हैं प्यारे बाबा, क्यों लगता है ना? कुछ बच्चे तो लिखते हैं, हाँ, अपना चार्ट भेज भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, हाँ, तो जिनको मुश्किल लगता है, तो बताइए बाबा को क्यों लगता है? दिल शिकस्त हो जाते हैं और याद नहीं करते। और आप सभी ऐसे महसूस करो, सभी बाबा के घर में बैठ के मुरली सुन रहे हैं और हम भी बाबा को अपना उत्तर दे रहे हैं। तो सभी ने चिंतन किया, उत्तर दिया बाबा को। चलो, अब सबने उत्तर दे दिया बाबा को। अब उत्तर को मिलाना है कि देखो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि कई बच्चे याद को यथा समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में,
और बुद्धि बाहर भटकती है। शांत नहीं होती, बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े, सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। तो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। बार बार चलते उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। स्मृति दिलाइए क्यों आए हम बाबा के पास। हर बच्चा क्यों आया है सबको पता है। हम अपनी अनेक जन्मों की तकदीर बनाने आए हैं। तो बाबा ने क्या करना है उसके लिए? एक तो देही अभिमानी बनना है, दूसरा बाबा को याद करना है। तो जरूर बाप को याद तो करना पड़े ना। सभी ने अमृत वेले योग किया, सभी मन ही मन में बाबा को उत्तर देंगे, बाबा तक वो उत्तर पहुंच जाता है। सभी ने अमृत वेले किया और जिसका मिस है तो आज शाम को 1 घंटा वो जरूर योग करे ना। कुछ भी मेरे अंदर कमी है या किसी कारण हम नहीं उठ पाए हैं तो होता है ना, जब हम एक टाइम खाना नहीं खाते तो जब खाने बैठते हैं तो क्या लगता है, फिर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं कि आज सुबह तो मैंने खाया ही नहीं। हाँ, तो उस पेट की कमी को पूरा कर लेते हैं ना। ऐसे ही आत्मा को भी हमें पूरी खुराक देनी है। आज कमी हाई है किसी कारण से तो 1 घंटा 1.5 घंटा बाबा के साथ बैठेंगे तो फिर से बाबा ने क्या कहा, हमारा चार्ट भी अच्छा हो जाएगा और हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात एक ही है। ये तो अपने पास लिख दो। वहां पर भी नाम लिखते हैं ना, बाजू पर भी लिखते हैं ना। बहुत जिनको अपने पति से या भगवान से प्यार होता है तो अपने बाजू पे वो नाम लिख देते हैं, कोई अपना नाम भी लिखवा लेते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा किसका नाम लिख दो। हाँ, हमारा सबसे प्यारा कौन है? हाँ, शिव बाबा। पहली बहनें माताएं नाम लिखती थी ना अपने बाजू पर, तो बाबा वो बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा वहां पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं क्योंकि माया भुला देती है। याद का एक तरीका बताया बाबा ने। क्या बताया? कि अपनी बाजू पर नाम लिख दो।
और बाबा ने कहा इसीलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए, घर में लगा लेते हैं, किचन में लगा देते हैं। तो आज बाबा भी है ना, यहाँ भी बाबा के बच्चे तो बहुत जगह जगह बाबा का चित्र लगा देते हैं ताकि बाबा की याद हमें आती रहे। कितने सारे तरीके आज बाबा हमें बता रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि चित्र लगाते याद के लिए तो है ही नए ते नई याद, यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से, इसे समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गई हो। विलायत वाले भी नहीं जानते। देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा, कंगाल बन गए एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। तो बाबा ने कहा विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारतवासी कहते हैं ना भगवान सर्वव्यापी है, तो बाबा ने कहा वे भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए भारत से ही तो गए सभी बाहर विदेशों में संदेश देने ना। क्या कहा बाबा ने, रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने का। बाप कहते मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गलाने की है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं ना। कौन कौन गए हैं? बाबा, जिसकी जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अब तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं ना। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया है। हरेक को पता है ना, हर धर्म का जो बच्चा उसे अपने धर्म के पिता के बारे में पता है कि फलाने धर्म पिता ने ये धर्म स्थापन किया है। उनके पहले था देवी देवता धर्म। ये सब धर्म तो द्वापर में आए, उससे पहले कौन सा धर्म था? हाँ, देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते उनको बिल्कुल नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते, बाप सबसे ऊंचे और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। तो ये भी चेक किया करो। हाँ, माया बीच बीच में हाँ जीत पा लिया है या बीच बीच में आके कुछ हाँ हमारी मनोवस्था तो खराब नहीं करती है। अभी तो सब ज्ञानी योगी बन गए हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तुम जानते हो ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद की लंका आदि की बात नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है, बाकी तो बाई प्लॉट है। भारत में ही डबल सिर ताज सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है। हाँ, बाबा ने कहा सिवाय देवी देवताओं के, क्योंकि देवी देवता ताज पहनते थे, राजाएं भी द्वापर में ताज पहनते थे, लेकिन वहाँ ताज पवित्रता की पहचान है। द्वापर में सिर्फ रतन जड़ित ताज है। हाँ, पवित्रता का ताज तो है नहीं, लाइट का ताज। इसलिए बाबा ने कहा तुम जानते हो
सिवाय देवी देवताओं के, देवता ही तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता, पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे। हाँ, बाबा ने कहा हो ना सके, दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहे गुहे बातें समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो जितना बुद्धि में बिठा सके, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना प्यारा ज्ञान है, फिर जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। हाँ, बाबा कहते भल को याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते हैं इस बात को, हाँ, याद कहें बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। हाँ, चेक करो अपने आप को, बाबा कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। क्योंकि अगर बाबा की याद नहीं है तो कुछ न कुछ ऐसे कर्म होंगे, वो कर्म विघ्न बन जाते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी। सारे दिन अगर हम अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं देते, पूरे दिन अगर स्विच ऑफ है हमारा और सिर्फ इस समय हम बैठ जाएं बाबा के सामने, तो कैसे बुद्धि लगेगी। सारे दिन जो मैंने सुना है, बुद्धि मेरी वहाँ ही भटकेगी। इसलिए बाबा कहते चिंतन करते रहो, कहते हैं इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं हैं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, क्या भूले करते हैं ये भी चेक करो। छिपाते हैं, सच बताते नहीं है बाबा को। बाप कहे और सच ना बताएं, कितना दोष आ जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया हो तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा है संसार, क्योंकि झूठ बोलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सच बोलो ना। एक तो पाप किया, दूसरा भगवान से छिपाया, तो डबल सजा हो गई ना। ये जो किया है उसको बताओ ना, बताएंगे तो समाधान भी मिलेगा। इसलिए क्या कहते हैं, हम इंसानों से छिपा सकते हैं पर उससे नहीं छिपा सकते। हम एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ कितना अच्छा बाबा ने कहा, जो सच्चे होते हैं ना औरों को सीख देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा सच बताना है। और कोई तो, हाँ देखो कितना अच्छा कहा बाबा ने, यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। कभी कभी हम नॉलेज में तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा ना, नॉलेज के साथ साथ याद की ताकत चाहिए, तभी तो सच बताएंगे। नॉलेज तो है लेकिन योग अच्छा नहीं है, तभी तो बाबा के सामने लज्जा आ रही है, बाबा से छिपा रहे हैं, क्योंकि वो अनुभव नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं
कहते हैं नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझने के लिए तो बहुत सहज है, याद में मेहनत है। बाबा ये कहते हैं बच्चे मेहनत है, बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है तो सबको मालूम रहता है। तो नॉलेज भी क्या है ये भी सहज है। बुद्धि में 84 का चक्कर है, बीज और झाड़ की नॉलेज तो होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये बिल्कुल अनकॉमन बात है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि आए, सच बोला ना उन्होंने, तो बाबा ने कहा नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार में बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि एडवाइज हो लिख सकते हो। बाप कहते हैं हाँ, कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। हर बच्चा बाबा का सियाना समझदार बन जाता है। तो बाबा ने कहा कुछ नई पॉइंट अगर टच होती है तो बच्चे अपनी राय लिखो। हाँ, बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दे, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। किसमें सुला दिया? अज्ञानता की निद्रा में सबको सुला दिया है। बाप आते हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्यों? क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है। और बाबा ने कहा पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है। हाँ, देखो बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है, तैयारी करो ना करो, मेरी अर्जी आपकी मर्जी ना। तो इसीलिए जो बाबा कहे बस जी बाबा। हाँ, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है ना, चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको महल मिलने चाहिए। तो बाबा ने कहा है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? भावना में है ही नहीं, भावना है तो भावना में चावल मुट्ठी का गायन हो गया। भगवान ने भी उस मुट्ठी के बदले सोने के महल दे दिए। तो इस समय का गायन है ना। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं लेके आई। मम्मा जब आई तो देखो बाबा ने क्या कहा, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। हाँ, इसमें पैसे की बात नहीं, याद में रहना, आप समान बनाना। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने मम्मा का मिसाल दिया। लेकिन मम्मा ने हरे का कण कण सफल कराया। हाँ, मम्मा ने तन लगाया, मन लगाया। हाँ, एक एक श्वास उसकी याद में ली, एक एक कदम उसकी याद में उठाया। हाँ, तो कितना तन लगाया, कितना मन लगाया और कितनों की लाइफ बनाई। इसीलिए मम्मा नंबर 1 में आ गई। लाई नहीं पर सफल करा दिया।
इसीलिए बाबा ने कहा याद में रहना, आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में सुहा कर दें। अगर है तो बाबा कहते अपना भाग्य बना लो, अच्छे कार्य में लगा दो ना। इसलिए बाबा के घर में तो कुछ ना कुछ खटखट चलता ही रहता है, उसकी कारोबार चलती ही रहती है। तो बच्चों का तो सफल हो रहा है। जिसने दे दिया तो वो देने वाला हो गया, वो लेने वाला हो गया। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तो क्या करो, क्यों ना यज्ञ में सुहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, ना हमारे काम आएगा ना बच्चों के काम आएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, भक्ति में भी करते हैं। वे पाप आत्माओं को दान पुण्य होता है। देते किसको हैं ना, तो आप सबको पता है। कोई मंदिर में दे दिया, पंडित जी भी क्या करेंगे। कोई गरीबों को दे देते हैं, वो भी क्या करेंगे उस धन का ना। कोई उनके पास तो कोई ऐसा अच्छा कार्य है ही नहीं, तो जरूर है वो तो कोई नॉनवेज खरीदेगा, कोई शराब खरीदेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं तो पाप आत्माओं के साथ ही लेन देन होता है, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते, पैसे जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते, उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा अगले जन्म में। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। ऐसा नहीं है कि काया निरोगी हो जाए। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी, करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। पर जरूरी नहीं तंदुरुस्ती अच्छी, तन ठीक होगा, मन ठीक हो, संबंध ठीक हो, ऐसा नहीं है। इसे क्या कहते सत्यु के लिए, वहाँ पे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। तो भगवान के द्वारा भाग्य हम जो बनाते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, तो बाबा भी हमें गारंटी करते हैं कि बच्चे तन मन धन से आत्मा क्या होगी, वहाँ हर तरह से संपन्न होगी। तन भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा, और धन से भी माला माल होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु उनसे सब कामनाएं सिद्ध नहीं होती जो भक्ति में करते। यहाँ तो बेहद के बाप के द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुम बनते हो पावन, सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना है। अच्छा है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी अल्प काल के लिए। सब कहते हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सत्यु में एक धर्म होने के कारण वहाँ शांति होती नहीं है। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, ये सब सुनते हैं ना। वह अमर लोक है, वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं है। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं है। कितना फायदा होता है। यहाँ बाबा जो पुण्य कर रहे हैं उसका फायदा बता रहे हैं। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया, अरे हमको बतलाने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो ये है मनुष्यों का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन?
ब्रह्मा। इनसे हम बी के निकले बिरादरियां होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो, यह किसको बुद्धि में आ ना सके। ये भी बच्चों को समझाया, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। तो देवताएं तो धरती पे आएंगे तो धरती कितनी शुद्ध होगी। हाँ, तो बाबा ने कहा जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते हैं तुम्हारे, हाँ देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा कोई भी ऐसा कर्म ना हो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनेंगे। तो क्या बनेंगे सभी? पूछ रहे हैं आप सबसे, बाबा बनेंगे ना सभी? हाँ, तो सभी, अच्छा तो सभी कहते हम बनेंगे। तो बाबा ने, अब बाबा की सुनो। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, हाँ अब गुलाब जल भी होता है, गुलाब जामुन भी होता है। तो आप सबने क्या लिया मुंह में? गुलाब जामुन। तो मुख मीठा हो गया। हाँ, तो बाबा ने कहा लेकिन इसके लिए मेहनत करनी है। गुलाब जामुन खाना है ना, इसके लिए मेहनत करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप सामान बनाने की सेवा करो। हाँ, तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। हाँ, तो अब तो ऐसे ही सब जाते थे मधुबन में, जाएंगे भी। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़े कुछ कह सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। हाँ, ड्रामा अनुसार ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ है। खुशी हो रही है ना सभी को सुन के। हमारा जो मुख्य पार्ट है किसके साथ है? बाप के साथ है। बाबा कहते हैं जो तुम पुरानी दुनिया को नया बनाते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, वहाँ है ही, हाँ बाप है ही दुख हरता, सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। हाँ, बाबा ने कहा ये सब माया का पॉम्प है, भव का है माया का। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं पर सुख है ना। आज इंसान बाहरी सुख कोई तो इकट्ठा करता है, चलो बड़ा मकान बन जाए ना, बड़ी सी गाड़ी खरीद लो। तो बाबा ने कहा बाहरी सुख साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना दुख होता है। हाँ, कितना अंदर में बाबा क्या कहते हैं, दुख होता है। और फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। कितने लोगों के यहाँ कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो जहाँ उसको दफनाते हैं या आग लगाते हैं तो वहाँ पे ही जाते हैं और फिर चारों तरफ चक्कर लगा के वहाँ पर खूब रोते हैं, अपना आपा भी पीटते हैं। तो बाबा वो बात कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा अनेक मत है, सत्य में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते वा तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी। अभी तक तो इन सब की मत ही मिली ना हमको। तो बाबा ने कहा आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी ना। अब तुमको मिलती ईश्वरीय मत ऊंचते ऊंच, इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवानोवाच।
तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसीलिए तुम्हें हर कदम में श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मत पर चलते नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, बाबा कहते हैं अपना कुछ अक्ल हो, राय हो तो बाबा को भेज दो। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने के लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, जो दुकानदार हैं बाबा कहते हैं उनके लिए भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। हाँ, दुकानदारों को भी याद कर रहे हैं आज बाबा। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि देवी देवता तो भारत में ही थे। असली जो धर्म देवी देवता धर्म वो भारत में ही था। तो सब भारतवासी हैं, चाहे वो बाहर रह रहे हैं लेकिन है तो सब भारतवासी। तो नाराज होने की बात नहीं, सबका एक बाप है। बाप कहते मामेकम याद करो, तुम्हारे वे कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो सभी ने याद प्यार ली भी और बाबा को दी भी। हाँ, दिया सभी ने। चलो, तो आज प्यारे बाबा ने मुझे क्या टेंशन खिंचवाया। हाँ, याद के ऊपर अटेंशन देना है। नहीं तो आज क्या कहा बाबा ने, अगर हमारा योग पावरफुल नहीं है तो विघन डालते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं। नहीं तो इसलिए हमारा याद का चार्ट बहुत अच्छा हो। और क्या कहा बाबा ने फिर, सच, हाँ सच भी नहीं लिखते, चार्ट भी सच्चा नहीं भरते हैं। तो इसीलिए आज पूरे दिन हम अपने याद के ऊपर अटेंशन देंगे और बाबा के सामने अपना चार्ट, सच्चा चार्ट भरेंगे। तो आज पूरे दिन हमको अपने आप में ये देखना, जो आज बाबा ने कहा ना, सच बोलो। हम सच बोलते हैं। तो आज पूरे दिन हमारी ये चेकिंग रहेगी, कोई भी कैसी भी बातें आए हम सच, हाँ, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा को सच्चा बच्चा अच्छा लगता है। तो आज सारे दिन अपने अंदर यही चेक करें। हाँ, तो आज मुरली का सार है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान, बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल, जो भी चावल मुट्ठी है वे सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है, क्योंकि बाबा तो सर्व कामनाएं पूर्ण करने आए हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का वरदान है,
परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। तो बाबा ने कहा, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षा और समस्याओं का आह्वान करना। हाँ, जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाएं, करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। ये क्यों, ऐसे क्यों, ये बातें क्यों आई, ये परीक्षाएं क्यों ना, ऐसे वैसे। तो करेक्शन किया तो बाप से कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। तो कोई भी साइड सीन्स हमारे सामने आए तो क्या कहें, वाह बाबा, वाह नज़ारा, वाह वाह करते इसी सुंदर यात्रा को और भी सुंदर बनाना है। तो करेक्शन ना करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन लूज हो जाएगा और मन मुरझा जाएगा। तो सदा विजयी बने रहे तो वाह वाह का गीत गाना है। जो हो रहा है बहुत अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। कितना अच्छा बाबा ने शक्ति भरी है। तो जो बाबा ने नियम मर्यादाएं मुझे दी हैं, उन मर्यादाओं में चलना है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो आज पूरे दिन तो चेकिंग किसके ऊपर रहेगी कि मैं सच्चा हूँ बाबा के साथ। आज पूरे दिन हम ये चेक करेंगे और कोई भी मेरे सामने बातें आए, परीक्षाएं आए, कैसा भी सीन आए, वाह बाबा, वाह नज़ारा, ये गीत गाते हुए ना तो मन सदा हमारा प्रफुल्लित रहेगा, मुरझाएगा नहीं। तो ठीक है सभी। तो आज पूरे दिन सच्चे बाप के साथ मुझे सच्चा रहना है, सच्चा होकर चलना है। आज ये पूरे दिन चेकिंग करनी हमें। तो बाबा की याद में अब बैठकर सच्चे बाबा को सामने मर्ज करिए और बहुत प्यार से पावरफुल दृष्टि लेते लेते बाबा से प्रॉमिस करिए, ओ प्यारे मीठे बाबा, मैं आपका सच्चा बच्चा हूँ। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बस आज पूरे दिन इसी स्मृति में डूबे रहना है। सांसों की माला में
की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी मोही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी मोही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और गुजर ना आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब मोही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना नीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियाँ रोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। शांति।